जादूगर ने अपना पूरा शरीर एक सफेद कपड़े से ढक लिया। पहले उसने एक पैर बाहर निकाला और जमीन पर 2 बार थपथपाया, फिर दूसरा पैर बाहर निकाला और 2 बार टैप किया और तभी मेरी आंखों के सामने चेयर हवा में तैरने लगी। मैं ये देखकर हैरान रह गया, लेकिन अचानक मैंने जादूगर को धक्का देकर जमीन पर गिरा दी। सफेद कपड़ा तुरंत खून से भीग गया। मैंने जल्दी से सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह उठ खड़ा हुआ। मैंने रोप उठाई और उसका गला घोंट कर उसे मार डाला। दरअसल मैं उस जादूगर का बहुत बड़ा फैन था। मैंने कभी उससे इस लेविटेशन ट्रिक का सीक्रेट बताने की भीख मांगी थी, लेकिन उसने कहा था कि ये ट्रिक उसने सिर्फ अपने ग्रैंडसन के मनोरंजन के लिए बनाई थी। मुझे पता था कि उस सीक्रेट की नोटबुक उसकी पॉकेट में छिपी थी, इसीलिए मैंने अपने ही आइडल को सिर्फ उस नोटबुक के लिए मार डाला। 9 साल बाद उसी लेविटेशन ट्रिक की वजह से मैं वर्ल्ड क्लास मैजिशियन बन चुका था। एक दिन एक रिपोर्टर मेरा इंटरव्यू लेने मेरे स्टूडियो आया। अंदर आते ही उसने मुझसे हैंडशेक किया और उसी पल मैंने उसका छोटा सा ट्रिक पकड़ लिया। उसे मजबूर होकर वो रिंग वापस करनी पड़ी जो उसने चुराई थी। तभी मुझे पता चला कि उसे भी कुछ बेसिक मैजिक ट्रिक्स आती थी। उसने एक और ट्रिक दिखाने की जिद की। मैंने मजबूरी में हाँ कर दी। उस ट्रिक का नाम था माइंड रीडिंग। उसने मुझे एक पेन दिया और कहा कि मैं कुछ ऐसे नंबर्स लिखूं जो सिर्फ मुझे पता हो। फिर उसने कहा कि पेपर का वो हिस्सा फाड़कर हाथ में कसकर पकड़ लूं। इसके बाद उसने मुझे दोनों हाथों से बनाना पकड़ने को कहा। उसने नाइफ निकाला और बनाना काट कर दिखाया ताकि साबित कर सके कि नाइफ असली है। फिर उसने वही नाइफ उठाई और अपने ही हाथ पर वार कर दिया। खून निकलने लगा, लेकिन दर्द की परवाह किए बिना उसने अपना खून उस पेपर पर लगा दिया। अचानक पेपर पर मेरे लिखे नंबर्स दिखाई देने लगे। रिपोर्टर अपने ट्रिक से काफी खुश था, लेकिन मैंने तुरंत उसका सीक्रेट पकड़ लिया। उसके पेन में ट्रैकिंग चिप था जो मेरे हाथ की हर मूवमेंट रिकॉर्ड करके उसके फोन तक भेज रहा था। जब मैं बनाना लेने के लिए मुड़ा, तभी उसने कैंडल वैक्स से नंबर्स पहले ही पेपर पर लिख दिए थे। खून लगते ही वो नंबर्स दिखाई देने लगे और जिस नाइफ से उसने खुद को काटा था वो भी फेक थी। असली नाइफ उसकी पॉकेट में छिपी थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हें ये ट्रिक्स किसने सिखाई? उसने जवाब दिया, मेरे ग्रैंडडैड ने। जब मैं छोटा था वो मेरे लिए मैजिक शोज करते थे। ये सुनते ही मेरे दिमाग में एक बात आई, कहीं ये उसी मैजिशियन का ग्रैंडसन तो नहीं? मैंने तुरंत बात बदल दी और कहा कि मैं उसे ऑटोग्राफ दूंगा। फिर मैं वहां से चला गया, लेकिन रिपोर्टर ने नंबर्स वाला पेपर उठा लिया और मेरे सेफ पर वही कॉम्बिनेशन आजमाने पहुंच गया, लेकिन लॉक खुला ही नहीं। तभी मैं अचानक उसके पीछे पहुंच गया।